कोई ढकेल पर कुछ सामग्री बेचता है, लेकिन मेरे गोविंद की नजर में सब बराबर हैं, क्योंकि उसी के मुस्कुराने से ये फूल खिले हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझ में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सब तो एक हैं कि सब जग मेरा साया, खाली घट नहीं को, बलिहारी उन घटन की जहां घट पर घट हो। कबीर जी कहते हैं सब घट मेरा साइया, सब में मेरा मालिक बैठा है। ये कोई घड़ा खाली नहीं है, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी तो उस घट की है जिससे वो प्रकट हो जाता है। वही तो राम है, वही तो कृष्ण है, वही परब्रह्म परमात्मा है। मैं ये कहना चाहता हूं, तो वो मुस्कुराता है तो दुनिया बनती है। द्वाभ्याम नेया दुनिया, और दुनिया एव दुनिया, जो दो से चलती है उसको दुनिया कहते हैं। जो सर्दी गर्मी से चले वो दुनिया। कभी सर्दी कभी गर्मी। कल हम लोग वृंदावन से रात्रि में जब निकल रहे थे, ऐसे सुंदर सुंदर ओले पड़े, कड़कड़ 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 कड़कड़। 2 मिनट में ही माहौल चेंज हो गया। परसों भी बड़ी अच्छी वर्षा हुई थी वृंदावन, लेकिन अभी ये वर्षा और 15 दिन रुकी रहे तो अच्छा है, किसान भाइयों को कहीं नुकसान न हो जाए। वो मुस्कुराता है, दुनिया बनती है। वो गंभीर होता है, सबको भोजन मिलता है। और वो जरा सी अपनी भ्रकुटी को टेढ़ी कर दे तो सारी दुनिया को खत्म होने में 1.5 मिनट का टाइम लगता है। तुम्हारा विज्ञान सब धरा रह जाता है। आई सुनामी और सब खत्म। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ध्यान देना, हम 3 प्रकार के पाप करते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। कई बार हम मन में पाप सोचते हैं, आप पता नहीं चलने देते लेकिन सोचते हैं। कईयों को मैंने देखा है, मिलेंगे तो दुल्लर तिल्लर हो रहे हैं। समझना वो आदमी बहुत खतरनाक है। बनावटी नम्रता नहीं, बनावटी विनम्रता नहीं, नम्रता सच्चे दिल से करो, बनावटीपन नहीं। कई बार तो बगल में खड़े आदमी में कौनी मारते हैं। देखो, मैंने इस आदमी को साई के ऊपर बिस्कुट बेचते देखा है। अब देखो तो सही, 2 लाख रुपए का तो काला चश्मा पहन रखा है, और देखो हाथ में ब्रेसलेट और हीरे की 20 लाख की अंगूठी। कैसा तन के चल रहा है मस्ती में। मन में सोचा भगवान करे पांव फिसल जाए, टांग तो टूट ही जाए। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। हम जाहिर नहीं होने देते, पर मन में सोच रहे
ये है मनसा, मन का पाप। क्यों करना? एक होता है वाचा, वाणी का पाप। आपने देखा होगा कई आदमी इतना गंदा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, पूछो मत। सामने वाला आत्महत्या ही कर ले। भारत में एक समाज तो ऐसा है, वो हरिगढ़ में भी रहते हैं, हरिगढ़ है, मुरादाबाद है और कौन कौन सा बाद है, सब जगह वो रहते हैं। जब हिंदी बोलते हैं तो ऐसी टांग तोड़ते हैं हिंदी की, उनने कोई जा रिया है, उनने को नहीं आ रिया है। ये कौन सी हिंदी है भैया? ऐसा अपवित्र बोलेंगे, ऐसा भद्दा बोलेंगे। बहुत से शब्द वो तो मैं मंच पर नहीं बता सकता, ऐसी भाषा। ये वाणी का पाप है, वाचा। जब बोलेंगे, जब विष उगलेंगे, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खो, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसी मीठी वाणी सुनने वाले का मन भी शीतल हो जाए और बोलने वाले को भी बीपी कभी हाई न हो। लेकिन वाणी से गंदा बोलना, ये वाचा, वाणी का पाप है। और तीसरा पाप है कर्मणा, कर्म का। ये तो दिखाई देता है, जीवों को मार दिया। तो मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार का पाप जो हम लोग करते हैं, उसके लिए हमें 3 ताप भोगने पड़ते हैं। पाप के बदले भोगना होता है ताप। और ये ताप क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा। बहुत ध्यान से सुनना। एक देह का ताप होता है, प्राणियों को हम तकलीफ देते हैं, प्राणियों को कष्ट देते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, भोगना सबको पड़ता है। बेचारा बकरा तो कुछ बोलता नहीं, और यह स्वार्थी मनुष्य बकरा को काट करके खा गया। जिस परमात्मा ने सारी दुनिया को बनाया, क्या उसके संविधान में कोई नियम नहीं है? बकरे की अर्जी भी वो सुनता है, और जैसे हमने किया वैसा ही दंड हमको भोगना पड़ता है। ये होता है दैहिक ताप। शरीर में भयंकर कोई रोग हो गया, यह दैहिक ताप है। जोर से ओले पड़ गए, बड़ी जोर से बारिश आ गई, छोटे छोटे दाने उगे थे खेत में, सब चौपट हो गया। यह दैविक ताप है। एक सामाजिक भौतिक ताप भी होता है। कभी मामा रूठ गए, कभी जीजा रूठ गए, कभी फूफा रूठ गए, कभी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, कभी सामने वाले से तू मैं हो गई। ये भौतिक ताप है। परमात्मा का चिंतन करोगे तो तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे।
तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने के लिए हम गोविंद को प्रणाम करते हैं, हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भाई जी, भागवत की कथा बड़ी महिमा युक्त है। धुंधुकारी जैसा प्रेतात्मा व्यक्ति भागवत को सुनकर के मुक्ति पा लिया। सात गांठ के बांस में आकर धुंधुकारी बैठा, कथा आती है ना, सब लोग जानते हैं महात्मा की कथा। अब हरिगढ़ तो हमारे ब्रजमंडल में ही है, और ब्रज की कथाओं में हम महात्म्य का विस्तार से वर्णन नहीं करते। ब्रज में तो हम कथा विस्तार से करेंगे। कृष्ण भक्ति, कर्म योग, ज्ञान योग। धुंधुकारी जैसा प्रेतात्मा व्यक्ति सप्त ग्रंथि के बांस में बैठकर के कथा को सुना, और एक एक दिन की कथा से एक एक ग्रंथि खुल गई, और वो प्रेत दिव्य दिव्य चतुर्भुज रूपधारी देवता बनकर विमानारूढ़ होकर बैकुंठ को चला गया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत मुक्ति देता है, ऐसा ग्रंथ है भागवत। ज्ञान और वैराग्य दोनों की वृद्धता से मुक्ति, और ज्ञान वैराग्य की माता जो भक्ति है उसकी परम संतुष्टि भागवत से होती है। यह सत्संग जीवन को बनाता है। सत्य माने अविनाशी परमात्मा का जो संग करा दे वो सत्संग है। परमात्मा की जो नित्य सन्निधि करा दे वो सत्संग है। सत्संग करो, नितांत जरूरी है, अति आवश्यक है। क्यों? सत्संग में तीन बातें होती हैं। कथा सुनने से भगवान के प्रति विश्वास जगता है। बिन विश्वास भगति नहीं, तही बिन द्रवही न राम, राम द्रवही बिन जीव कहूं सपने हो नहीं विश्राम। विश्वास बड़ा जरूरी है। सत्संग से भगवान के प्रति हमारी भावना, मैं सरल भाषा में कहूं तो संबंध जुड़ता है। परमात्मा से संबंध जुड़ता है भाई जी। और सत्संग की ताकत से हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। विश्वास, संबंध और समर्पण तीनों होते हैं। इसलिए कथा सुनने का मूल उद्देश्य क्या है? मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव यह करते चलो, तज ममता अभिमान। गोविंद मेरा है, इसलिए गोविंद का स्वरूप जो धर्म है। धर्म क्या है? धर्म किसको कहते हैं? आपको दो बातें बताएं। भगवान वेदव्यास के पास एक बार लोगों की भीड़ लगी। व्यास जी बैठे थे शांत,
क्वेश्चन आंसर। आवाज तो नहीं, कल से हम यहां भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। 3 बजे से 6:30 तक हम कथा करेंगे नॉन स्टॉप, और 6:30 से 7 बजे तक आपके हाथ में माइक दिया जाएगा। वेद, पुराण, इतिहास, गीता, रामायण, भागवत, हिंदू, हिंदुत्व, आप कोई भी प्रश्न करेंगे, उसका जवाब लाइव में आप यहां कथा में सुनेंगे। आप माइक में पूछेंगे, हम बताएंगे जितना जानते हैं। बादे बादे जायते तत्वबोध, इससे ज्ञान का संवर्धन होता है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप आदि देशों में प्रतिवर्ष जाते हैं हम, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। तो वहां तो संडे सैटरडे में 2-2 घंटे क्वेश्चन आंसर का टाइम देता हूं, और बिल्कुल यंग बच्चे पूछते हैं। धर्म के प्रति लोगों की आस्था, ये जानकर के प्रसन्नता होती, इसलिए हम बताते हैं। तो भगवान वेदव्यास ने जब 18 पुराणों की रचना कर दी, तो लोगों ने पूछा धर्म का सार क्या है। व्यास जी बोले, भाई आप पुराण पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भाग्यवान हो। पर यदि उतना पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है तो सुन लो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। व्यास जी बोले, यही धर्म का सार है भैया। जो बात तुम्हें अपने लिए बुरी लगती है वो दूसरे के साथ कभी मत करो। हमें कोई गाली दे तो अच्छा लगता है क्या? दुख होता है, तकलीफ होती है, तो हम किसी को गाली क्यों दें? हमें कोई मारता है, अरे डॉक्टर के यहां मैंने देखा है, एक डॉक्टर के यहां बैठे थे हम, तो एक मैया आई। डॉक्टर बोले, मैया घबराओ मत, एक इंजेक्शन लगाऊंगा आप ठीक हो जाएंगे। इंजेक्शन का नाम सुनते ही तो मैया ने रोना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, मेरे हाथ में छेद कर दोगे तुम? अरे नहीं अम्मा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला और मैया के यहां लगाने लगा, अरे उसने तो आंखें बंद कर ली, चिल्ला, इंजेक्शन लगा ही नहीं अभी, और जरा सा छूते ही वो हल्ला मचाए जोर से। जरा सा इंजेक्शन लगाने से हमें कष्ट होता है, तो किसी जीव को यदि हम मारेंगे, किसी जीव को यदि हम तकलीफ देंगे, बताओ उसको कष्ट नहीं होगा क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। अपने लिए जो बात आपको बुरी लगती है वो दूसरे के साथ कभी मत करो, यही धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अधमाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर हित बस जिनके मन माही, पर हित बस जिनके मन में पराया का हित बसा है, पर हित बस जिनके मन माही, पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कथनाई, तिन कहु जग दुर्लभ कथनाई, तिन कहु जग दुर्लभ कथनाई, तिन कहु जग दुर्लभ कथनाई। किसी भी प्राणी को कष्ट देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और हर प्राणी से प्रेम करना इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, बात खत्म। क्योंकि हरि हमारा है। सदगुरु नानक देव जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब में बता रहे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। आहा, उसी में से सब प्रकट होते हैं। नाम नारायण दास है, कृष्ण दास है, गोपी दास है, कुमन दास है। नाम अनेक हो सकते हैं। सब लोगों के दिमाग में कंप्यूटर अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब में वही बैठा है। एक नूर से सब जगह उपजा, कौन भले को मंदे। सब में वही बैठा है। इसलिए हरि का भजन करो। हरि हमारा है। ये पंक्तियां मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। आप मेरे संग आना। फिर पहले दिन की भागवत कथा का शुभारंभ होगा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।